हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं या फिर आगे को आएंगे। आज हम उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 200 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 201, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो गाल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संविष्ट कर अंत लक्ष्य तक पहुंचना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। तो इसका सही आंसर बी, श्रवी। प्रश्न 202, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। जंतु कोशिका व पादप कोशिका में प्रमुख अंतर यह है कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रश्न 103, कौन सा अंगद प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी, लवक। लवक उपस्थित नहीं होता। प्रश्न 204, निम्नलिखित में से कोशिकांग डीएनए रखता है। तो इसका सही आंसर है बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 205, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सही आंसर है हैदराबाद। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परीक्षण की एक भारतीय जीव अनुसंधान सुविधा है। प्रश्न 206, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही आंसर सी, पुरकेंजो। प्रश्न 207, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसका सही आंसर है बी, केंद्रक द्वारा। केंद्रक कोशिका की आनुवंशिक सामग्री का भंडार है जिसे ठीक से पढ़ना और कोशिकीय गतिविधियां और विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 208, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार यह है, इसका कथन है। तो इसका सही आंसर है ए, हक्सले। प्रश्न 209, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। यह फलों और पंखुड़ियों को लाल, नारंगी या पीला रंग प्रदान करता है। यह क्लोरोप्लास्ट का एक रूप होता है क्योंकि यह हरे रंग का भी प्रदान करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी होता है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 210, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ए, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न 211, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। इसका सही आंसर है डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइसोम जो कोशिका द्वारा बाहर से ली गई सामग्री को पचाता है। प्रश्न 212, जीवन का भौतिक आधार है। तो इसका सही आंसर है डी, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म रंगहीन सामग्री है जिसमें कोशिका के जीवित भाग रहते हैं। प्रश्न 213, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो इसका सही आंसर है ए, केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। प्रश्न 214 है, माइक्रोकॉन्ड्रिया किस अनुपस्थित होता है। इसका सही आंसर है बी, जीवाणुओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। प्रश्न 215, भोजन का अनिवार्य अवयव है। इसका सही आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 216, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो इसका सही आंसर है डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। प्रश्न 217, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का बाहरी आवरण जेलेटिन से बना होता है यानी कि इसका सही आंसर है ए, स्टार्च। प्रश्न 218, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। शहद एक खाद्य पदार्थ है जो मीठा होता है और मधुमक्खियों द्वारा पौधों के संकरा से उत्पन्न होता है। प्रश्न 219, निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 220, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं। इसका सही आंसर है डी, शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रश्न 221, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न 222, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन जैसी श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोजन जानवर और मनुष्य में ग्लूकोज का भंडार रूप है जो पौधों में स्टार्च के समान होता है। प्रश्न 223, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। मांसपेशियों में के लिए सबसे तात्कालिक और कुशल ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 224, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है।
इसका सही आंसर है ए प्रोटीन। प्रोटीन को अक्सर शरीर की रचना खंड कहा जाता है। इसका उपयोग ऊतकों के निर्माण और सुधार के लिए किया जाता है। वह शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और नियंत्रण के लिए आवश्यक है। प्रश्न 225 एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम कार्बनिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न 226 सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर है बी 42% होता है। प्रश्न 227 किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, गेहूं, मक्का आदि में पाया जाता है और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है। लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर है ए चावल। प्रश्न 228 निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन है। प्रश्न 229 शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी प्रोटीन दालों से प्राप्त होते हैं, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 230 मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा का भंडारण वसा ऊतक के रूप में होता है। भोजन न करने पर या लंबे समय तक उपवास के दौरान वसा ऊतक शरीर को ऊर्जा देने के लिए विघटित हो जाते हैं। प्रश्न 231 विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द से लिया गया है, जिसे 1912 ईस्वी में जीव रासायनिक ज्ञानी कैसिमिर फंक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषण तत्वों को अलग कर दिया था, जिसमें से सभी को उन्होंने एमीन माना था। प्रश्न 232 निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? इसका सही आंसर है ए विटामिन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं। प्रश्न 233 निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी विटामिन को कहा जाता है। प्रश्न 234 गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ए विटामिन ए का। प्रश्न 235 मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 236 रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन की कमी से विटामिन ए है। प्रश्न 237 थायमीन क्या है? विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमन हाइड्रोक्लोराइड है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 238 विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है डी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। प्रश्न 239 किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी विटामिन डी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 240 प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है डी विटामिन डी। प्रश्न 241 मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है सी पालक से। प्रश्न 242 मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर है बी 50%। प्रश्न 243 निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका सही आंसर है सी शैवाल। प्रश्न 244 मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसका सही आंसर है डी विटामिन डी की प्रचुरता होती है। प्रश्न 245 विटामिन डी के सर्जन में कौन सा निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी कैल्शियम। प्रश्न 246 विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर है ए विटामिन के। शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया द्वारा भी बनाए जाते हैं। शरीर में विटामिन का हमारे किस विटामिन से बनता है? विटामिन के शरीर में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 248 दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम होता है। प्रश्न 249 निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका सही आंसर है सी फ्लोरीन। प्रश्न 250 हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो सबसे जरूरी खनिज है, तो इसका सही आंसर है ए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए